सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर अलका मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस माइक्रो टीचिंग के सेशन में, जो कि मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ अंडर द रिफ्रेशर कोर्स इन ई गवर्नेंस, ई लर्निंग एंड एलएमएस कंडक्टेड बाय यूजीसी एमएमटीटीसी ब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर अलका मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद एंड होलिस्टिक हेल्थ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांति कुंज, हरिद्वार, उत्तराखंड। और माइक्रो टीचिंग में जिस विषय पर आज मैं बताने वाली हूँ वो टॉपिक है मर्म साइंस, द हिडन ट्रेजर ऑफ एंशियंट विस्डम। और इस पूरे टॉपिक को मैं एक गूगल वेबसाइट के माध्यम से आपके साथ साझा करूंगी। इस गूगल साइट का लिंक और इसका क्यूआर कोड यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको स्कैन करके आराम से एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इसे एक्सेस करेंगे, स्कैन करेंगे, तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। मर्म साइंस की जो वेबसाइट है, गूगल साइट, होम पेज पर कोर्स का डिटेल है। आप आराम से इस डिटेल को पढ़ लीजिएगा। सिलेबस में पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। रेफरेंस सेक्शन में इस सारे रेफरेंसेस हैं, स्क्रिप्चर्स, बुक्स, रिलेटेड रिसर्च पेपर्स, वेबसाइट्स और ऑनलाइन जो बुक्स आप खरीद सकते हैं उसके लिंक भी दिए हुए हैं। वीडियो सेक्शन में रिलेटेड वीडियोस दिए हुए हैं। इनको देख करके आप और ज़्यादा अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। कंटेंट पोर्शन में आपके सामने आपसे शेयर किए गए हैं प्रेजेंटेशंस, इमेजेस जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। और असेसमेंट में जो आपको सेल्फ असेसमेंट करना है उस क्विज का लिंक और क्यूआर कोड दिया हुआ है। तो इस तरह से इस वेबसाइट के माध्यम से आप पूरे कोर्स को बहुत अच्छे से, बहुत ही स्मूथली समझ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसके कंटेंट है इंट्रोडक्शन टू मर्म साइंस, मर्म पॉइंट्स ऑफ अपर लिम्स और तल हृदय मर्म, इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। मर्म साइंस आयुर्वेद विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मर्म हमारे शरीर के बहुत ही स्पेसिफिक बिंदु होते हैं जिनमें विशेष रूप से प्राण रहता है। प्राण के स्थान इनको कहा जाता है। और आप समझ सकते हैं कि प्राण के स्थान होने की वजह से यदि इन बिंदुओं पर छोटा भी, थोड़ी भी चोट लग गई, आघात हो गया, तो हमारी मृत्यु तक संभव है। इसीलिए मर्म को डिफाइन किया गया है मारयंतीति मर्माणी, अर्थात इन पर चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वाइटल वीक स्पॉट्स इनको कहा जाता है। और साथ ही सर्जरी में इनका बहुत बड़ा रोल है कि सर्जरी करते समय इन बिंदुओं पर किसी भी तरह का आघात या चोट नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए इनको शल्य विषयार्थ भी कहा गया है, अर्थात हाफ ऑफ द एंटायर साइंस ऑफ सर्जरी। पर साथ ही ये साइंस इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और डीप है कि यदि हम इसको समझ लें तो हम अपने अपने आप को समझ सकते हैं। जैसा कि हमारे ऋषियों ने कहा है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ भी इस विश्व ब्रह्मांड में है वो सारी की सारी शक्तियां हमारे इस शरीर के अंदर भी समाहित है। और उन्हीं शक्तियों का एक छोटा सा रूप इस मर्म साइंस के रूप में ईश्वर ने हमको दिया है। एक ये सेल्फ हीलिंग साइंस है। इन पॉइंट्स को, जो इनका तरीका है इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करने का, यदि हम उसको जान लें तो हम इन्हें एक्टिवेट करके न केवल अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग ईश्वर ने हमको 107 मर्म बिंदुओं के रूप में दी है। और ये कोई व्यक्ति इसका गलत फायदा न उठा ले, मिस यूज न करे, इसके लिए बीच के समय में इस साइंस को छुपा के रखा जाने लगा। इसीलिए इसे हिडन ट्रेजर ऑफ एंशियंट इंडिया कहा जाता है। पर आज के समय में ये एक मर्म थेरेपी के रूप में डेवलप हो रही है, जो कि हाईली ह्यूमेन है, फ्री है, टोटली फ्री। इसमें किसी तरह की कोई कॉस्ट नहीं है।
इजीली अवेलेबल है, कोई भी आराम से इसको सीख करके और हीलिंग कर सकता है, और वाइडली एक्सेसिबल कि कहीं भी इसके लिए ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत है, किसी भी तरह की डिपेंडेंसी इस थेरेपी में नहीं है। तो ये मर्म साइंस आज के समय की एक इमर्जिंग साइंस के रूप में डेवलप हो रही है। ये मर्म बिंदु जो कि प्राण के स्थानों में होते हैं, तो इन्हें स्टिमुलेट करके हम, यदि कोई भी प्राण का ब्लॉकेज हुआ है जिसकी वजह से हमारे शरीर में डिजीजेस होती हैं, डिजीज का कारण योग और आयुर्वेद ने प्राण का अवरोध माना है, तो उस प्राण के अवरोध को, उस ब्लॉकेज को हम दूर कर सकते हैं इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके। और इनको सही से करने का तरीका जान करके हम बहुत सी डिजीजेस से अपने को बचा सकते हैं और अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में आज के समय में ये विज्ञान एक बहुत ही इफेक्टिव, नॉन इन्वेजिव और हैंडी मेथड के रूप में डेवलप हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 107 मर्म बिंदु हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं, हाफ फिंगर से लेकर के 1 पाम साइज तक के। इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी में इस तरीके से है, आपके सामने जो स्लाइड खुली है कि 11 मर्म बिंदु एक हाथ में, 11 दूसरे हाथ में, टोटल 22 मर्म बिंदु हाथों में। इसी तरह से 22 मर्म बिंदु हमारे पैरों में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में होते हैं, 3 हमारे एब्डोमिनल रीजन उदर प्रदेश में, 9 हमारे छाती चेस्ट रीजन में, 14 बैक में पाए जाते हैं, और 37 मर्म बिंदु हमारे सुप्राक्लेविकुलर रीजन, मतलब नेक और हेड, क्लेविकल के ऊपर का जो रीजन है उसमें पाए जाते हैं। अब हम हाथों के मर्म बिंदुओं की बात करें तो 11 मर्म बिंदु एक हाथ में हैं, जिनके नाम हैं तल हृदय, क्षिप्र, कूर्च, कूटसिर, मणिबंध, इंद्रवस्ती, कूर्पर, आणी, उर्वी, लोहिताक्ष और कक्षाधर। ये सारे के सारे मर्म बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण मर्म बिंदु हैं, और हर एक से हम अलग अलग तरह के रोगों को मैनेज कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग एक मर्म बिंदु के बारे में जानेंगे, जो कि है तल हृदय मर्म बिंदु, जो कि हाथ के हथेली के बीच में पाया जाता है। आप देख सकते हैं, इसको हार्ट ऑफ द हैंड भी कहते हैं, तल हृदय नाम है। कनेक्शन इसका सीधा हमारे हृदय चक्र के साथ में है। सेंटर ऑफ द पाम ये प्रेजेंट होता है। हाफ फिंगर अर्ध अंगुली प्रमाण का, ये है आधा अंगुली प्रमाण का ये मर्म बिंदु होता है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका इसका ये है कि हम अपनी मुट्ठी को बहुत ही आराम से बंद करते हैं, और बंद करने के बाद में हम बीच की उंगली हमारी जहां पर टच होती है, वो पॉइंट है हमारा तल हृदय मर्म बिंदु। उस बिंदु पे हम अपना अंगूठे का टिप ऑफ द थंब हम उसको यहाँ पर लगाएंगे, और फिर इसको हमें सिंपली प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। एक बार प्रेस और रिलीज करने में 3 सेकेंड्स का टाइम लगना चाहिए। तो टोटल 3 सेकेंड्स का टाइम एक बार में, और 0.8 सेकेंड का प्रेशर देना है। जितनी देर प्रेशर देने में लगे वो टाइम लेस देन 1 सेकेंड का होता है। बाकी समय प्रेशर मतलब अंगूठे को नीचे ले जाने में और अंगूठे को रिलीज करने में लगता है। तो प्रेस और रिलीज, प्रेस और रिलीज, ये देखिए इस तरीके से हमें इस बिंदु को प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है, टोटल 15 to 16 टाइम्स। वहां पे एक अलग टाइप का प्रिकिंग टाइप का पेन आपको फील होगा। यदि फील हो रहा है तो आपने सही मर्म बिंदु पकड़ लिया है, यदि नहीं फील हो रहा है इसका मतलब है कि सही पॉइंट आप लोकेट नहीं कर पाए हैं। तो ये भी इसको जानने का एक तरीका होता है। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसका कनेक्शन जैसा कि आपको हमने बताया कि हार्ट के साथ में, और हमारी भावनाएं जहाँ रहती हैं हृदय में, और हमारे मस्तिष्क में जो विचार रहते हैं उन दोनों के साथ में इसका कनेक्शन है। तो उसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज करने के लिए इस बिंदु का यूज किया जाता है। जैसे कि
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, शिज़ोफ्रेनिया वगैरह, उन सब में बहुत इफेक्टिव। इंसोम्निया का प्रॉब्लम आज के समय में बहुत कॉमन हो रहा है। एपिलेप्सी है, सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स है कि मॉडर्न के पास में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी इस मर्म थेरेपी को करके हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम जैसे हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट की और भी कोई प्रॉब्लम, एंजाइना पेन वगैरह, उसमें भी हम मर्म थेरेपी को करके, तल हृदय मर्म को एक्टिवेट करके इन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। साथ में मेडिसिन तो लेनी है, लेकिन साथ में इस पॉइंट को भी प्रेस करके हम इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज की इस टॉपिक में मर्म क्या होता है, हाथों में कितने मर्म बिंदु पाए जाते हैं, और तल हृदय मर्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसे कैसे एक्टिवेट करें और उसके क्या फायदे हैं, उनके बारे में जाना। तो यहाँ पर ये छोटा सा क्विज है जिसका ये गूगल फॉर्म के रूप में है, और इसका क्यूआर कोड भी यहाँ दिया हुआ है। आप इसको स्कैन करके इस क्विज को जरूर से फिल करिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आज के इस लेक्चर में आपको कितना सीखने को मिला। 2 नंबर का 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है और टोटल 10 मार्क्स का है। तुरंत आपको इसका सही आंसर भी पता चलेगा। तो इस तरीके से आप इसको जानिए और इस साइंस को न केवल सीखिए बल्कि अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करिए और इससे पूरा फायदा लेने का प्रयास करिए। तो इसी के साथ में हम अपना ये विषय यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।